स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं अनीता शर्मा क्लास 6th को चैप्टर नंबर 8 सुक्ति स्तबकम यानी सुक्तियों का गुच्छा चैप्टर पढ़ा रही थी, जिसमें हमें अच्छी अच्छी बातें बताई गई है कि हमें अपने जीवन में कौन सी बातें ऐसी हैं जो ग्रहण करनी चाहिए और कौन सी ऐसी बातें हैं जो नहीं ग्रहण करनी चाहिए। आज हम पढ़ेंगे 3rd नंबर का श्लोक। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय यानी प्रिय, वाक्य यानी वाक्य, प्रदानेन यानी बोलने से, प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे सभी, तुष्यन्ति यानी प्रसन्न होते हैं या खुश होते हैं, मानवाः यानी मनुष्य। प्रिय वचन बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम, तस्मात् इसलिए, प्रियम ही, प्रिय ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, का यानी क्या, दरिद्रता यानी गरीबी या दरिद्रता, बोलने इसलिए प्रिय बोलने में कैसी दरिद्रता, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रिय ही बोलना चाहिए और बोलने में कभी भी दरिद्रता या गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। तो इसका दोबारा अर्थ है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। इस तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसलिए हमें हमेशा प्रिय वचन ही बोलने चाहिए, अर्थात हमें ऐसी मीठी वाणी में बोलना चाहिए कि सभी मनुष्य क्या हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, और उन मीठे वचनों को बोलने में कभी भी दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बोलने से ही दरिद्रता का मतलब कंजूसी भी होता है, क्योंकि बोलने से यदि कोई मनुष्य प्रसन्न हो रहा है तो हमें ऐसा ही बोलना चाहिए और कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरे नाखुश हो जाए। और नेक्स्ट है इसमें, गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतानि अपि अगच्छन् वान्ते यो अपि पदम एकम न गच्छति। गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतानि अपि अगच्छन् वैन्तेयः अपि पदम एकम न गच्छति। देखो, इसके माध्यम से कवि ये बताना चाह रहा है कि जो मेहनत करना जानता है वो धीरे धीरे भी या करता है, या जो कितना भी छोटा हो, यदि उससे धीरे धीरे भी होता है तो भी वो अपने काम को पूरा कर लेता है। और एक बड़ा बहुत शक्तिशाली इंसान यदि उस कार्य को करने में सक्षम है लेकिन फिर भी वो क्या है, आलसी है, तो भी वह उसको नहीं कर पाता है, यानी वो जल्दी कर सकता है, फिर भी यदि उसकी करने की नीयत नहीं होगी तो वह उसको काम को नहीं कर पाएगा। जैसे एक चींटी होती है, वो क्या करती है, धीरे धीरे चलकर भी क्या होती है, बहुत दूर तक पहुंच जाती है, यानी 100 कोस को भी पार कर सकती है, यानी सैकड़ों कोस को भी पार कर सकती है। लेकिन एक जो गरुड़ होता है, जो बहुत बड़ा होता है और वो आराम से चलना भी जानता है और उड़कर भी जा सकता है, लेकिन यदि उसकी नीयत नहीं होगी तो वो अब कहीं भी नहीं जा पाएगा, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसका अर्थ है, गच्छन् पिपीलिको यानी चलती हुई, पिपीलिको चींटी, चलती हुई चींटी, याति यानी पार कर जाती है, योजना नाम यानी होता है कि योजना नाम होता है 4 कोस भर, तो योजना नाम यानी कोस यानी 12 किलोमीटर, शतानि अपि यानी 100 कोस तक, यानी सैकड़ों कोस भी चल सकती है। चलती हुई चींटी ही
एक कोस चलती हुई भी यानी 4 कोस चलती हुई भी 100 कोस तक सैकड़ों कोसों तक चल लेती है। गच्छन् वान्तेयो अपि पदम एकम न गच्छत्। गच्छन् न चलता हुआ वैन्तेय गरुड़ भी अपि यानी भी पदम एकम एक कदम भी नहीं जाता है। यानी जो चींटी है वो लगातार चलती हुई क्या करती है, सैकड़ों योजन यानी सैकड़ों कोस तक भी चल लेती है, परंतु न चलता हुआ तो तेज गति वाला गरुड़ भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। यानी यदि गरुड़ नहीं चलना चाहता है तो वो क्या नहीं कर पाएगा, तेज गति से चलता है, लेकिन वो जब चलना नहीं चाहेगा तो वो एक कदम भी नहीं चलेगा। यानी अपने लक्ष्य को, यानी एक मनुष्य यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहा है और वह यदि लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहा है तो धीरे धीरे काम करके भी वो क्या कर सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक शक्तिशाली इंसान यदि जल्दी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और वो यदि मेहनत नहीं करेगा तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा क्या चाहिए, कड़ी मेहनत चाहिए, लगन चाहिए। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने कड़ी मेहनत करनी चाहिए, यही इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। तो आज के आपके लिए ये 2 ही श्लोक हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट श्लोक को पढ़ेंगे। थैंक यू।